हमारा बॉडी वेट हमें लाइफ के हर एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अफेक्ट जरूर करता है। अब चाहे वो किसी फिजिकल एक्टिविटी को करते टाइम आपको ये फील हुआ हो या फिर आपने अपने माइंड में खुद को दूसरों से कंपेयर करके ये फील किया हो। हम या तो अपने ओवरवेट होने से परेशान रहते हैं या फिर अंडरवेट होने से। रीजन कुछ भी हो, उसका रूट कॉज एक है, बॉडी वेट। दोस्तों, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमारा बॉडी वेट ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम। अब यहाँ सवाल ये आता है कि हम कैसे अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं और खुद को फिट रख सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को पिछले कुछ टाइम से बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए काफी यूज किया जा रहा है और ये आजकल के लोगों के बीच में भी काफी पॉपुलर हो चुका है। वेट लॉस करने के लिए लोग अलग अलग वेट लॉस मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें से कुछ मेथड्स आपके लिए काफी फायदेमंद होते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं होते, या कुछ मेथड्स आपको रिजल्ट्स तो देते हैं बट काफी स्लो। तेजी से फैट लूज करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को काफी इफेक्टिव माना गया है। सो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इसी मेथड से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बातें शेयर करने वाले हैं, जिनको जानने के बाद आप खुद से ही डिसाइड कर पाएंगे कि ये मेथड आपको ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं। What is intermittent fasting? सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट प्लान है जिसको स्पेशली बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मेथड के थ्रू हमारा बॉडी वेट तो कंट्रोल होता ही है, इसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। इस मेथड में आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक खाने को अवॉइड करना होता है, या आप कह सकते हो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड तक आपको फास्टिंग करनी होती है। देन आफ्टर फास्टिंग आप हाई प्रोटीन फूड कंज्यूम करते हो। आप लोग इसके नाम से ये समझ सकते हो कि एग्जैक्टली ये है क्या। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर और फास्टिंग का मतलब होता है उपवास। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है रुक रुक कर उपवास करना। 5 पॉपुलर वेज टू परफॉर्म इंटरमिटेंट फास्टिंग। अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करने का सबसे पॉपुलर तरीका है 16-8 मेथड। इसमें आपके पास एक दिन में 2 विंडोज होती हैं। पहली है 16 आवर्स विंडो जिसमें आप फास्टिंग करते हो, और दूसरी है 8 आवर्स विंडो जो आपकी ईटिंग विंडो होती है। फास्टिंग विंडो में आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी पी सकते हो या फिर कुछ और जिसमें 0 कैलोरीज हो, और ईटिंग विंडो में आपको 3 मील्स लेनी होती हैं जो कि हाई प्रोटीन और फाइबर से भरी हो, और इस दौरान आपको कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना चाहिए। द 5-2 डाइट। इस मेथड में आपको हफ्ते में 5 दिन नॉर्मल डाइट लेनी है और बाकी के 2 दिन आपको उतनी ही डाइट लेनी है जिसमें आपकी बॉडी को 500 से लेकर 600 कैलोरीज मिल पाए। इस मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि कैलोरीज डेफिशिएंट डेज के बीच में एक नॉर्मल ईटिंग डे जरूर होना चाहिए। ईट स्टॉप ईट मेथड। इस मेथड में आपको हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार 24 आवर्स फास्टिंग करनी होती है। मान लीजिए आपने मंडे 7 बजे तक डिनर किया, सो आपको नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे 7 बजे तक फास्टिंग करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप चाहो तो ब्रेकफास्ट टू ब्रेकफास्ट और लंच टू लंच फास्टिंग कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सिर्फ वाटर, कॉफी और दूसरी 0 कैलोरीज बेवरेजेस ही आपको फास्टिंग विंडो में अलाउड होती है। द वॉरियर डाइट। दोस्तों, इस डाइट में आपको रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने होते हैं, और इसके अलावा आप पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही हैवी मील ले सकते हो। मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए थे, तो उसके बाद आपको पूरे दिन में सिर्फ एक हैवी डाइट लेनी होती है, और इस डाइट में ज्यादातर आपको प्रोटीन वाली चीजें खानी होती हैं। द मील स्किपिंग मेथड। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये डाइट प्लान भी काफी पॉपुलर है। इसमें आपको हफ्ते में 2 बार कोई भी एक मील को स्किप करना होता है। दोस्तों, इन सब डाइट प्लान्स को फॉलो करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फास्टिंग पीरियड के टाइम आपको हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। रिसर्च के अकॉर्डिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने से हमको ये 12 हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड हो सकते हैं। वेट लॉस, रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, लोअर कोलेस्ट्रॉल, बेटर आउटकम्स फॉर स्ट्रोक सर्वाइवर्स, बूस्टेड ब्रेन फंक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम कैंसर, इंक्रीज्ड सेल टर्नओवर, रिड्यूस्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, लोअर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, इंक्रीज्ड लॉन्जिविटी, अ बेटर नाइट स्लीप। दोस्तों, इन्हीं सब हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से ही इंटरमिटेंट फास्टिंग आज पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस है। Who should avoid intermittent fasting? प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को इंटरमिटेंट फास्टिंग को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा टीनेजर्स और यंग चिल्ड्रन को, अंडरवेट लोगों को अगर कोई वीकनेस फील करता हो तो उसको, या अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो इन सभी सिचुएशंस में आप डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही इन मेथड्स को ट्राई करें। दोस्तों, हमको पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में काफी कुछ जानने मिला होगा, और हम चाहेंगे कि आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई और बात जो आपको लगता है कि हमने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं
वो हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमको जरूर बताएं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रो करने में हमारी हेल्प करें, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।